बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। 17 जुलाई को पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दूसरी बड़ी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। वहीं पर जमात इस्लामी भी इस बार फैसला कर बैठी है कि वो ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी और किसी तरह से भी मैदान को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। आज के इस स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है वकास अहमद भट्ट, नायब अमीर बस्ती पंजाब हैं और उम्मीदवार PP 170 हैं और जमात इस्लामी की जानिब से तराजू के निशान पर ये इलेक्शन लड़ेंगे। आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जमात इस्लामी का मंशूर क्या है और इलेक्शन से जब तकरीबन जनरल इलेक्शन से एक साल से भी कम का तकरीबन अरसा मौजूद है, क्योंकि जो आखिरी साल होता है वो इलेक्शन का साल कहलाता है, तो जमात इस्लामी ने इस ज़िमनी इलेक्शन में शिरकत करने की हामी क्यों भरी है। बहुत शुक्रिया वकास अहमद भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपने देखने वालों को ये बताइएगा कि आपने सियासत का आगाज़ किया कैसे और कब से आप इस खारजार में कदम रखे हुए और कोशिश कर रहे हैं कि अवाम की फलाह बहबूद का और खिदमत का काम सर अंजाम दिया जाए। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गफ़रान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। मैंने जब क्लास 8 में था, स्कूल में था, उस वक़्त मैं जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट विंग है, इस्लामी जमीयत तलबा, इसमें शामिल हुआ और तब से अब तक मेरा जमात इस्लामी से तल्लुक़ है। और इस सूबाई इलेक्शन जो हो रहा है, सूबाई असम्बली PP 170 का, इसमें शायद मैं वाहद कैंडिडेट हूँ जिसने कभी पार्टी नहीं बदली। नहीं तो मेरे मद्दे मुकाबलों की एक तवील हिस्ट्री है कि वो कई पार्टियां बदल चुकी हैं, 1 2 3 नहीं 4 5 पार्टियां बदल चुकी हैं। तो बहरहाल इसलिए ये आया मैं कि स्टूडेंट एज से ही मैं समझता था कि इस मुल्क के अंदर एक दयानतदार क़यादत और जो हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक एक स्टेट को बनाना है जिसे हम इस्लामी फलाही रियासत का नाम देते हैं। तो इसलिए मैं ज़माना तालिब इल्मी से इस जिद्दोजहद में शामिल हो गया। अच्छा वकास भट्ट साहब, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी हमेशा से एक ऐसी मुनज़्ज़म जमात के तौर पर पाकिस्तान की तारीख में उभरी है जिसमें किसी किस्म के करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, कोई ऐसे इजाफी प्रोटोकॉल की बातें नहीं हैं और शायद ये वजह है कि जो रवायती सियासत है उसमें वो उस तरह से कामयाब भी नहीं हो पाते। आप जब ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का जब आपने फैसला किया है, आपके मद्दे मुकाबिल नून लीग के वो ऐसे टिकट होल्डर हैं जिन्हें आप इलेक्टेबल कहते हैं और तहरीक इंसाफ भी यहाँ पूरा जोर लगा रही है और उनका ये दावा है कि ये सीट्स तो हमारी हैं। आपने 170 से ही इलेक्शन लड़ने का इरादा क्यों किया? इसकी कोई खास वजह है? आप इस हल्के में अवाम में पहले से मौजूद हैं या जमात ने आपकी जिम्मेदारी लगाई और आपने लब्बैक कहा? जी बिल्कुल, इस पर कोई शुबा नहीं है कि जमात इस्लामी का कोई भी उम्मीदवार दूसरी पार्टियों की तरह खुद से कूद के नहीं आता कि मैंने ज़रूर इलेक्शन लड़ना है। बेसिकली ये एक हमारी जिम्मेदारी है और जमात इस्लामी की तरफ से हमें हदायत की जाती है कि आपने फ़लाँ हल्के में इलेक्शन की तैयारी करें, आप हमारे वहाँ से कैंडिडेट हैं। यही हमारे हल्के की सूरत हाल है और मैं इस PP 170 हल्के का रहायशी हूँ। और यहाँ ये भी मैं बात बताता चलूँ कि शायद मैं वाहद कैंडिडेट हूँ जो लोकल हूँ, इस हल्के का रहने वाला हूँ, इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बाकी सब के सब इम्पोर्टेड हैं। मसलन एक मजहबी जमात है, उसने शदरा से एक कैंडिडेट को यहाँ भेजा है। हमारे नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वो भी हल्के के ना आबाई उनका तल्लुक़ है ना यहाँ के रहने वाले हैं। इसी तरह जो PTI के हैं उनका भी हल्के से कोई रहायशी तल्लुक़ नहीं है। तो बाकी तो सब इम्पोर्टेड हैं और मेरी जिम्मेदारी लगी कि आपका रहायशी हल्का, आपने यहाँ से इलेक्शन लड़ना है और मैं अब उस हुक्म की तामीर में हूँ। और ये सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन की बात नहीं है, ये हम मुस्तकिल इसी हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे, इनका मुकाबला करेंगे। यहाँ पे हमने सोसाइटीज़ के इलेक्शन में, बलदियाती इलेक्शन में, ज़िमनी हो, जनरल इलेक्शन हो, हर इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं और जमात इस्लामी को अपना छिना हुआ लाहौर वापस लेने की जरूरत है। अच्छा भट्ट साहब, इसका मतलब ये है कि जब आप इस इलाके के रिहायशी भी हैं और आपको जमात ने ये जिम्मेदारी भी सौंप दी है तो हल्के के अवाम में यकीनन आप निकले होंगे, कंपेन कर रहे होंगे। हमारे पास भी अब ताखीर से पहुंचे क्योंकि आप कंपेन में मसरूफ थे। ये बताइएगा क्या रिस्पॉन्स क्या है हल्के के अवाम का? क्या लोग जमात इस्लामी को वोट देंगे? आप समझते हैं कि आपकी जड़ इतनी मजबूत है कि सीट आप निकाल पाएंगे? अच्छा जी, मैं हल्के का थोड़ा तारफ करवा दूं। कुछ इसमें दही इलाका है और कुछ नई सोसाइटीज़ हैं जिसमें वापडा टाउन, वरनशिया, पंजाब सोसाइटी, नेस्पाक, इंजीनियर्स टाउन, इस तरह की सोसाइटीज़ हैं।
और देहात हैं इसमें सत्तू कतरा, बागड़ियाँ और सादो की, नंगड़ और गवारा कॉलोनी और चंद्राय वगैरह। अब यहाँ से पहली दफ़ा जमात इस्लामी ने इलेक्शन जीता था 1985 में। लियाकत बलोच साहब उस वक्त कोई सोसाइटीज नहीं थी और यहाँ पे कोई इन देहातों में कोई बलोचों का कोई कबीला बरादरी भी नहीं थी। लोग यहाँ पे गुज्जर थे, अराई बरादरी के थे, जाट थे, भट्टी थे, बहुत सारे थे, लेकिन लोगों ने दयानत को, अमानत को, जुर्रत को वोट दिया और उन्होंने अपनी बरादरियाँ छोड़ के उन्होंने एक जमात इस्लामी के कैंडिडेट का साथ दिया और वो 1985 में यहाँ से कैंडिडेट जीते, यहाँ से MNA मुंतखब हुए। उस वक्त उनके मद्दे मुकाबल कजरबाश नवाब थे जो कि बहुत बड़ी ताकत थी इस इलाके की। फिर 1990 में भी लियाकत बलोच साहब इसी इलाके से MNA मुंतखब हुए। फिर 1996 में हमने बाईकाट किया और फिर हल्का बंदियाँ तब्दील होती गई। 2002 में भी यहाँ से जमात इस्लामी के सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब इसी इलाके से MPA मुंतखब हुए। अच्छा, ये उसके बाद 2002 के बाद फिर यहाँ सोसाइटीज़ की तादाद बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, उनके वोटों की तादाद बढ़ी। तो पहली तो मैं ये बात बताने का मकसद ये था कि देहातों में हमेशा से जमात इस्लामी की एक्सेप्टेबिलिटी मौजूद है। और ये अहम बात एक और बताऊंगा कि इन जितने देहात के मैंने नाम लिए हैं, इनमें 1985 से पहले बिजली नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, यहाँ कोई रास्ता नहीं था, कोई सेवेज सिस्टम नहीं था। ये 4 किस्म के तरक्याती काम सिर्फ जमात इस्लामी ने अपोजिशन में रह के भी करवाए हैं। इनमें स्कूल बनवाए, रास्ते दिए, बिजली का निज़ाम दिया, फिर ज़्यादा आबादियाँ और बड़ी होती गई तो नई जो आबादियाँ बनी उनमें फिर कोई काम नहीं हुआ सिवाय हाउसिंग सोसाइटीज़ के। हाउसिंग सोसाइटीज़ अपने काम खुद करवा लेती हैं, लेकिन नहीं हुआ। फिर उनकी कमी आके सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब ने पूरी की। और ये लोगों को आज तक याद है कि अगर कोई अपने वादों का सच्चा और पक्का है तो वो जमात इस्लामी के लोग हैं। अगर उनको थाना कल्चर, ये कब्जा माफिया, बदमाशों का और ये जिस तरह के टोले और कुछ क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, इनसे अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है तो वो जमात इस्लामी के लोग हैं।